हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स जो है आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या किस तरीके से बन रहा है और कल के दिन किस तरीके से मूवमेंट रह सकता है। ठीक है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो सभी चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मैं आज बात करूँ, कल बियरिश क्लोजिंग दी थी। सबको लग रहा था कि इनसाइड कैंडल है तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से एनालिसिस नहीं होता है दोस्तों। जो सबसे ऑब्वियस चीज़ है वो कभी नहीं होती है। ठीक है। तो सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, जैसे ये ब्रेक होगा यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। अभी अगर हम लोग बात करेंगे डेली के बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 39,150 के आसपास करीब करीब। ठीक है। अगर कल की बात करूँ, ठीक है, आज रात को कुछ ग्लोबल न्यूज़ आने वाला है, फेड का इवेंट है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है और मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा सा बुलिश ओपन हो जाता है, तो कल के लिए मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा वो बुलिश रहेगा। बुलिश मतलब किस तरीके से? ये डेली चार्ट है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है दोस्तों कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा रैली करके रैली किया था। डेली चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा रैली कर रहा था, उसके बाद में एक रिट्रेस, यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ और वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरा। ठीक है। उसके बाद में एक पुल बैक आया था, बुलिश पुल बैक जिसको हम लोग बोलेंगे। तो उस समय क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे आवरली का चार्ट लगा दूँ, तो ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करता है। इस एरिया में रेजिस्टेंस हिट किया, इस एरिया में रेजिस्टेंस हिट किया, और आज क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास है। तो अगर कल फ्लैट खुल के चालान निकल जाता है यहाँ से, तो 500 पॉइंट मिनिमम अप आएगा यहाँ से बैंक निफ्टी में। ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जैसे यहाँ पे खुल जाता है बैंक निफ्टी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो अगर बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे या फिर 38,800 के आसपास खुल जाता है, तो फिर ये वोलाटाइल हो जाएगा इस तरीके से, इसी एरिया में बना रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर यहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा, और फिर हम दिन भर देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हो सकता है इस तरीके से। पर अगर कल किसी भी तरीके से मार्केट फ्लैट खुल गया या फिर थोड़ा गैप अप खुल गया, जैसे इस एरिया में खुल गया मार्केट, ठीक है, 39,200 300 के आसपास, तो यहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है। हो सकता है कल हमें 40,000 भी देखने को मिल जाए यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 40,000 भी देख सकते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। पर अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि अगर यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे तो फॉलो अप नहीं मिल रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, बुलिश क्लोजिंग दी। ठीक है। दूसरे दिन अगेन रेड कैंडल बना दी यहाँ पे। ठीक है। आज फिर से बुलिश कैंडल बना दी, तो ये वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मार्केट जो है रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है। मैं बात करूँ, मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, ये वाले रेंज में। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज से निकलेगा, तो कम से कम यहाँ पे एक अच्छी खासी 500 600 700 800 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे बना देगा इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि रेंज देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 दिन से एक ही रेंज में फंसा है, तो जिस भी डायरेक्शन में फिर बैकग्राउंड हो जाएगा उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव आ जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इस तरीके से है कि कल मार्केट थोड़ा ऊपर ऊपर हो, एक थोड़ा पुल बैक आया और फिर वहाँ से हम लोग ऊपर चल जाए इस तरीके से। तो ये एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट से। अगर इस तरीके से नहीं होता है, ये रेंज में कहीं यहाँ पे खुल जाता है, तो फिर ये वही वोलेटाइल हो जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है उस तरीके से, तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है आज। अगर डेटा पॉजिटिव आ जाता है यूएस का, तो फिर अच्छा खासा एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है रेंज का, एक एक्सपेंशन बाकी है यहाँ पे। ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी को हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि भाई ट्रेड अगर लेना है तो उसको कहाँ पे इनिशिएट करना है। ठीक है। ये एरिया दिख रहा है आपको। ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस एरिया में, इस एरिया में। ठीक है। यहाँ इस एरिया में, इस एरिया में। अगर गलती से बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुल जाता है और रीटेस्ट के लिए आता है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। ठीक है। यहाँ पे जैसे रीटेस्ट करेगा, इसको बाई कर लेना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे बाई करेंगे, और जो लेटेस्ट स्विंग रहेगा इसको या फिर इसको
स्टॉप लॉस बना लेंगे इसको अपना, ठीक है, इसको एसएल मार्क करेंगे और मिनिमम 39,500 का हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इतना अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर वेट करेंगे, उसमें भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या फिर बुलिश खुलता है तो फिर उसको शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों, कल के दिन के लिए एटलीस्ट, ठीक है। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी में किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। डेली चार्ट पहले देखेंगे, ये ड्राइंग्स क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखेंगे, सिमिलर प्राइस एक्शन है लेकिन थोड़ा वीक लग रहा है निफ्टी। निफ्टी वीक किसके लिए लग रहा है, क्योंकि निफ्टी के सेक्टर वीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो कंपोजिशन है वो सिर्फ एचडीएफ बैंक से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन निफ्टी का जो कंपोजिशन है वो बना है जितने भी सेक्टोरियल स्टॉक्स हैं उनसे। तो कुछ स्टॉक्स जो है वो वीक है, उनमें न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही है, उस वजह से ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो मैं कहूँगा कि आप वेट कर सकते हैं कल के दिन के लिए, क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, उसके बाद एक पुल बैक आया, अभी फिर से उसी रेंज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि लोगों को मार्केट गिरेगा ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स निगेटिव है ये वो, लेकिन प्राइस एक्शन को कोई दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आवरली 4 आवरली चार्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जनरली जो प्राइस एक्शन का स्टडी करता हूँ वो कैंडल स्टिक के बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं देखता हूँ तो ये है बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 कैंडल को एनगल्फ कर लिया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद का कैंडल भी है जो वो बुलिश ही है। अब आप बोलोगे कि H4 का एनालिसिस क्यों कर रहे हो, तो मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो आवरली पे करता हूँ, 4 आवरली पे करता हूँ, डेली पे करता हूँ और वीकली पे करता हूँ, ठीक है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि ये मार्केट जो है 17,000 16,650 के पहले ये इसका टारगेट देके जाएगा। अभी इसका टारगेट क्या बनता है, ये जो रेंज हमने नीचे ड्रॉ की है इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये रेंज आ जाती है 17,500 के आसपास तक, ठीक है। जब तक मार्केट 17,500 जाएगा नहीं तब तक वहाँ से गिर नहीं सकता, ठीक है। एक बार अगर 17,500 17,550 चला जाए उसके बाद में अपना टारगेट आ जाएगा, फिर देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैसे होना है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरने से तो रहा अभी, ठीक है, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है अभी, ठीक है। अभी अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो एक इनसाइड बार जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी कल अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये फिर बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम क्यों करेगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पे खुल गया यहाँ पे इस तरीके से तो फिर क्या हो जाएगा, ये बीच में ही कहीं खुल जाएगा और फिर यहाँ से फिर देखना पड़ेगा कि रेंज किस एरिया में ब्रेक डाउन होता है। तो जनरली इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेबी कैंडल, ये छोटी वाली, तो इसको हम जनरली इनसाइड बार बोलते हैं, ठीक है। बार इनसाइड बार या फिर इनसाइड कैंडल जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जनरली ट्रेडर्स का लॉजिक क्या होता है कि इस तरीके से जैसे ही ब्रेकआउट आ जाएगा या फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, लेकिन हमने बैंक निफ्टी के केस में देखा कि वो किस तरीके से मिजरेबली फेल हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो कल किस तरीके से ओपन होता है निफ्टी उसके ऊपर पूरा रहेगा, हम लोग अभी से तो नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा बुलिश लग रहा है कंपैरेटिवली, ठीक है। अभी हम लोग इसका ना आवरली एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई निफ्टी क्यों लैग कर रहा है या फिर उस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी का चार्ट लगा दिया आवरली का, तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने रफली ड्रॉ कर लिया, जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, फिर हम लोग एक 17,000 के 250 300 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट इस स्विंग तक तो भी, ठीक है। डिपेंड करता है कि और अभी आज कुछ आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट आने वाले हैं तो वो एक इम्पैक्ट रहेगा इसके ऊपर, तो डिपेंड करता है किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अ, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कल के दिन के लिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिए इंस्टेड ऑफ निफ्टी, ठीक है। इस तरीके से तो अभी ये चीज़ हो गई कि आवरली में किस तरीके से लग रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट्स में किस तरीके से लग रहा है वो देखते हैं, ठीक है।
15 मिनट्स में यहाँ पे देखूँगा मैं, तो एक थोड़ा अच्छा फॉर्मेशन लग रहा है निफ्टी में, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर इसमें जाते हैं हम लोग टाइम फ्रेम में। तो एक कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि निफ्टी जो है वो 17,100 का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, इस एरिया में। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वहाँ से 150 पॉइंट गिरा। आज अगर दिन भर देखेंगे तो इसी रेजिस्टेंस को जा के हिट कर रहा था निफ्टी, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। फिर जैसे ही फाइनली ब्रेक कर दिया, अभी अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर है निफ्टी क्रूशियली, ठीक है। कल गलती से भी निफ्टी ने 17,100 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। 17,100 के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो लेवल है वो 17,100 का है। यहाँ पे पुट राइटर फिर से एक्टिव हो जाएंगे, वो वाले, सॉरी कॉल राइटर, ठीक है। तो एक अगर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है और एक पुल बैक के लिए आता है, तो आप बाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉल राइटर्स जो बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमको निफ्टी ट्रेड करना है। निफ्टी भी थोड़ा बुलिश लग रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, प्रोवाइडेड कि आज रात को न्यूज़ किस तरीके से आता है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से होता है, ठीक है। पता चला कि फिर से कल गैप डाउन ओपन हो गया। कुछ दिनों से यही हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही वियर्ड है, ठीक है। इसके बाद गैप डाउन खुला 200-250 पॉइंट रिकवर कर गया। उसके बाद में फ्लैट खुला, वहाँ से गिर गया। अभी ये गैप डाउन खुला, फिर से यहाँ से रिकवर कर गया। एकदम वियर्ड प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों, थोड़ा केयरफुली ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। थोड़ा चार्ट का देख लेते हैं कि कुछ से चार्ट है जो आप ट्रेड कर सकते हैं। एक मैंने कल शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिगो का चार्ट मैंने शेयर किया था, जिसका स्टॉप लॉस आज हिट हो गया, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद में एक नेचुरल गैस का चार्ट है दोस्तों, नेचुरल गैस का, ठीक है। नेचुरल गैस में मैं थोड़ा बुलिश हूँ यहाँ पे। अभी इसका रीज़न क्या है, जैसे ही मैंने बोला कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में फॉर्म हुई है H4 में, ये डेली में फॉर्म हुई है। उसके बाद की कैंडल बुलिश है। इसका टारगेट जो बनता है वो 600 का बनता है यहाँ से। तो मैं हमारे टेलीग्राम पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब जब आपको डिप मिलता है, ठीक है, कल 625 तक डिप मिला, जब जब आपको डिप मिलता है तो उसको बाई करिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही आप डिप बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 625 और 620 ₹5 का स्टॉप लॉस है, और आज ही ये ₹25 मूव कर गया, कल और आज में, ठीक है। तो 1:5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। मान लीजिए कल ये 600 चला जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, 1:20 का, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है। ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रहा है मुझे, ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, और थोड़ा यहाँ पे डब्लू का फॉर्मेशन भी मुझे लग रहा है। 600 जाएगा, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया फिर तो फिर 700 इस महीने के एंड तक चला ही जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका नेचुरल गैस का एनालिसिस। उसके बाद में कुछ चार्ट है। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी का चार्ट अगर मैं लगा देता हूँ, निफ्टी आईटी नहीं, एक एम्फासिस का चार्ट है मेरे पास, जिसमें आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। एम्फासिस मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि डिप पे बाय करना है, डिप पे बाय करना है। डिप पे क्यों बाय करना है, सेम कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, और क्या चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम भी तगड़े है। जब जब नीचे आता है, मैंने रिकमेंड चालू किया था, इस एरिया में बाइंग करने को बोला था, ठीक है। जब जब नीचे आता है, जब जब नीचे आता है, तब तब बाइंग करना है आपको। और कब तक बाइंग करना है, जब का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो ये 2200 का टारगेट देगा, कम से कम 2200 का टारगेट देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको भी अपने रडार में रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।